तो जी हाँ प्यारे स्कूल, आपका स्वागत है आज के इस वीडियो पर। और आज के इस वीडियो में आपके लिए एक ऐसा पेपर लेके आ चुका हूँ जो आपको देखिए यहाँ पे कल के आपके समाज विज्ञान के पेपर में डायरेक्टली आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आपका इस पेपर में 70% क्वेश्चन रियल क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिलेंगे। तो और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। तो आप यदि चाहते हैं कि भाई साहब हम यहाँ पे सर के बताए हुए पेपर को पढ़ लें और 70% क्वेश्चन क्लियर कर ले, तो आपको ये पूरा पेपर पढ़ना है। आप क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात। आपका पेपर ऐसा ही आएगा। आप कल जब आप पेपर देने जाएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सर बिल्कुल पेपर आपका एकदम सही दिए थे और यहाँ से क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, पूरा पेपर है। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए, मैंने आपको यहाँ पे सही विकल्प क्वेश्चन मैंने आपको पूरा आपको दे दिया था आंसर। और इसके बाद क्वेश्चन देख लीजिए, सभी के आंसर मैंने आपको दिया था और इसके अलावा आपका सभी का आंसर आपको यहाँ पे लगाया हुआ है। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट कर लेना और आंसर रट लेना। और इसके बाद आपके यहाँ पे मिलेंगे सही जो आपके विकल्प वाला हो गया। अब आपको यहाँ पे रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन आपको यहाँ पे ये मिलेंगे और इसके बाद आपको मिलेगा यहाँ पे सही जोड़ी वाले क्वेश्चन। तो आप इन्हें देख लो और स्क्रीनशॉट कर लो। मैंने आपका इस पेपर का यहाँ पे एक वाक्य में उत्तर, मैंने इनका भी आंसर दे दिया था। तो यहाँ पर देखिए आपके सभी क्वेश्चन एक वाक्य के उत्तर आपको यहाँ पे प्रॉपरली मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे आपका लिखा गया क्या, लोकतंत्र की कोई आपका दो विशेषता, तो आपको लिख देना है निर्वाचित आपका प्रतिनिधि, कानून का शासन। और इसके अलावा आपको लिखना है भारत में होम रूल लीग आंदोलन के दो प्रमुख नेताओं के नाम। तो आपको इसका आंसर देखिए यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक और आपका एनी बेसेंट करना है। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए, देश में भूमिगत रेलवे कहाँ चलाई गई, आंसर आपको यहाँ पे देखिए आपको कर देना है कोलकाता। और आपको पूछा गया यहाँ पे ना, भारत में सबसे अधिक शिशु मृत्यु दर वाले दो राज्य, आपको आंसर उड़ीसा और मध्य प्रदेश करना है। स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और इसके बाद यहाँ पे आपको 3 बहुराष्ट्रीय कंपनी के नाम, वस्त्र निर्माण उद्योग के 3 प्रमुख केंद्रों के नाम पूछा गया है। तो आप आंसर यहाँ पे इसका भी कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आपका पूछा गया है सत असत वाले क्वेश्चन। तो आप इनके आंसर देखिए, सत असत के क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पे प्रॉपर 6 क्वेश्चन है और उनके आंसर, पहले का आंसर सत्य, दूसरे का असत्य, तीसरे का असत्य, चौथे का सत्य, पांचवे का सत्य, छठे का आपका पे असत्य होगा। आप इसे पढ़िए और यदि प्रॉपर आप इनको समझकर आंसर चाहते हैं तो आप पुराना वीडियो देख लीजिए, वहां पे आपका पूरा पेपर और इसका आंसर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन है, देख लीजिए, आप इन्हें आंसर कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपको यहाँ पे 6 से लेकर 6 का आपको अथवा सहित आंसर बताया मैंने। ठीक है, कौन सा एजेंडा 21 की बात कर रहा है और मरुस्थलीय मृदा की बात कर रहा है, भारत में कौन कौन सी मृदाएं पाई जाती हैं। और इसके बाद भारत के प्रमुख रबी और खरीफ फसलों के आपको नाम बताना है। कर्तन दहन कृषि किसे कहते हैं, वस्त्र उद्योग को किन 5 वर्गों में बांटा गया है। और आपको यहाँ पे उद्योगों को आकार के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया है। भारत द्वारा निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के नाम, उत्तर दक्षिण गलियारा और पूर्व पश्चिम गलियारा कहां से कहां तक जाता है, प्रधानमंत्री सड़क परियोजना, जनसंचार के प्रमुख साधन, गुमास्ता कौन था, स्पिनिंग जेनी, लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ कौन थे, रेशम मार्ग क्यों महत्वपूर्ण है, आपका ये क्वेश्चन। और 7वें क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपको पांडुलिपियां क्या थी, इनका प्रसार सीमित क्यों था, प्राच्य शब्द का अर्थ, यूरोप में मुद्रण का आगमन कैसे हुआ, पंचांग और निरंकुशवाद का अर्थ, केंद्र सरकार और काम के अधिकार को लागू करने के लिए क्या तरीका अपनाया गया, प्लाटेन क्या है, वैश्वीकरण को बढ़ावा देने के लिए कौन कौन से कारक हैं, वैश्वीकरण से तात्पर्य क्या है। तो मैंने आपको देखिए क्वेश्चन का अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन देखिए 13 तक का मैंने आपको आंसर यहाँ पे दे दिया था। अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन 14 से आपको आंसर देना है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, पांडुलिपियां क्या थी और इनका प्रसार सीमित क्यों था। अगर मैं इसके आंसर की बात करूं, चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन है, इसे दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना। ठीक है, तो देखिए आप इसका आंसर आप कर दीजिए। पूरा आंसर पांडुलिपि के बारे में आपको लिखा गया है। तो इनका देखिए, मुद्रण छपाई से पहले लिखित ज्ञान का माध्यम पांडुलिपियां थी। आपको भारत में संस्कृति, अरबी, फारस और विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में हस्तलिखित पांडुलिपियां पुरानी और समृद्ध परंपरा थी। इसको आंसर अच्छे से स्क्रीनशॉट करो और आंसर लिख लो। इसके बाद क्वेश्चन देखिए यहाँ पे लिखा है प्राच्य शब्द का क्या अर्थ है। अगर मैं इनके आंसर की बात करूं तो आपको यहाँ पे आंसर देखिए, यहाँ पे आपको लिख देना है प्राच्य शब्द का आपका अर्थ, ये आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको मिलेगा प्राच्य शब्द का आपका अर्थ, भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित देश को प्राच्य कहा जाता है और आमतौर पर यह एक शब्द एशिया के लिए इस्तेमाल होता है। आप आंसर कर लो। और इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, यूरोप में आपका मुद्रण का आगमन कैसे हुआ। तो क्वेश्चन 15 का आंसर आपको यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। देखिए प्रॉपर आपको आंसर हर एक क्वेश्चन का आपको दे देंगे, क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा। ठीक है, देख लीजिएगा, यूरोप में
मुद्रण का आगमन कैसे हुआ? तो 11वीं सदी में चीन का कागज भी यूरोप पहुंचा था। आपको इसी प्रकार से आंसर करना है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और इसके बाद क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, पंचांग और निरंकुशवाद का आपको अर्थ बताना है। तो यहाँ पे पंचांग और निरंकुशवाद का अर्थ आपको यहाँ पे लिख देना है, चांद सूरज की गति, ज्वार भाटा के समय, लोगों के दैनिक जीवन से जुड़ी हुई कई अहम जानकारियां देता है। वार्षिक प्रकाशन पंचांग कहलाता है। निरंकुशवाद क्या है? राजकाज की ऐसी व्यवस्था जिसमें किसी एक व्यक्ति को संपूर्ण शक्ति प्राप्त हो, उस पर ना कानूनी पाबंदी लगी हो, उसे संवैधानिक कहते हैं। और साथ में चेप बुक और चेपमैन भी पढ़ लीजिएगा। प्लाटेन आपको यहाँ पे जो आपको मैंने पहला सेट करवाया था, यहाँ पे दोनों सेट से आप यदि पढ़ लेते हैं तो पूरे क्वेश्चन पेपर आपको रियल क्वेश्चन के आपको मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे रियल क्वेश्चन पेपर के आपको इस पेपर में शामिल किए गए हैं। ठीक है, मैं मानता हूं कि पूरा पेपर आपका रियल है, लेकिन 70% क्वेश्चन आपके यहाँ पे क्लियर होंगे। 2 पेपर में पूरे क्वेश्चन आपके क्लियर होंगे। आप ढूंढ कर लीजिए, मैं आपको टेलीग्राम में वो दोनों वीडियो दे दूंगा जहां से आपके पूरा आपका रियल क्वेश्चन पेपर का यहाँ पे क्लियर हो रहा है। ठीक है, और यदि आप डायरेक्टली वो क्वेश्चन चाहते हैं जो आपको डायरेक्टली यहाँ पे क्या हो, रियल क्वेश्चन पेपर मिल जाए, तो आपको यहाँ पे टेलीग्राम ज्वाइन करना है। जीत कैसे इंडिया सर्च करिए, जिसमें आपके 21,000 आपके यहाँ पे सब्सक्राइबर हैं। उसे ज्वाइन करने के बाद आपको, तो देखिए आपको रियल पेपर कैसे मिलता है, आपको यहाँ पे मैं आपको डेमो दिखाता हूँ। देखिए ये आपको यहाँ पे चैनल में आपको यहाँ पे सर्च करना है। सिंपल तरीके से आपको जाना है यहाँ पे टेलीग्राम पर, और टेलीग्राम पर आपको सर्च करेंगे जीत क्लासेस इंडिया। क्या करेंगे, यहाँ पे आप सर्च करेंगे जीत क्लासेस। ठीक है, तो आपका देखिए यहाँ पे एक चैनल आपका आएगा 3383। तो यहाँ पे किसी ने क्या है बनाया था यहाँ पे नकली फेक चैनल, और उसने हमारे सब्सक्राइबर वहां पे ले लिया। तो जो बच्चे वहां पर चले गए गलती से 3000 वाले पर, तो वहां पे आपको ले जाना है, आपको जाना है 21,572 वाले सब्सक्राइबर पर। ठीक है, तो आपको इस वाले चैनल पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे देखिए हमने आपको यहाँ पे, जैसे आज पेपर था आपका कक्षा 12वीं का फिजिक्स का। ठीक है, ये पेपर आपको 6 आपका मार्च को बना रहा हूं। तो 6 मार्च को देखिए पूरा आपका रियल क्वेश्चन पेपर आपको ये देखिए पूरा आपका लिखा है ना यहाँ पे, बोर्ड परीक्षा आदर्श उत्तर और उसका पेपर 149 में मात्र आपको यहाँ पे रियल पेपर प्लस कलरफुल उसका सॉल्यूशन रात को 9 बजे अपलोड या फिर 12 बजे तक कर दिया जाता है। जो बच्चे यहाँ पे पढ़ लेते हैं वो टॉप करते हैं। साथ में देखिए 6:15 पर हमने आपको यहाँ पे फ्री में इनको यहाँ पे पूरा पेपर और सोल्यूशन हमने आपको दे दिया था। यहाँ पर देखिए पूरा पेपर हमने दिया था, ये आपका पेपर है। तो यदि आप जो बच्चे क्लास 10th वाले हैं, समाज विज्ञान का पेपर चाहते हैं, तो आपका पहला पेपर आपका यहाँ पे डाल दिया गया है। आप इसे पढ़ लो, इससे पढ़ लोगे, और आपका यहाँ पे ये वीडियो जो आपको मैं बना रहा हूँ, अगर ये दोनों पेपर पढ़ लेंगे तो पूरे आपके रियल क्वेश्चन पेपर का आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पे अथवा सहित आपको पढ़ना पड़ेगा कौन सा क्वेश्चन है। अगर आपको वो चीज आपको चाहिए पूरा आपका रियल पेपर, तो उसके लिए टेलीग्राम ज्वाइन करिए, और आपको यहाँ पे पैड ग्रुप आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। देखिए हमने पूरा पेपर क्लास आपका 12th का यहाँ पे फिजिक्स का हमने आपको रियल पेपर दिया था, आप इसमें देख सकते हैं पूरा आपका रियल पेपर हमने आपको रात 9 बजे डाल दिया था। और आपका साथ में यहाँ पे आपका इकोनॉमिक का हमने पूरा आपका रियल पेपर दे दिए थे। तो जो बच्चे देखे हैं तो वो 12th वाले जानते हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं। बाकी आपको रियल पेपर चाहिए, ज्वाइन करो। और इसके बाद आप देखिए हमने प्रॉपर आपका इनका आंसर दिया था, हर एक क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर देते हैं हम, यहाँ पे देखिए सोल्यूशन दे देते हैं, जिससे बच्चे क्या कर सके, टॉप कर सके पेपर और उसका सोल्यूशन बहुत ही बेहतरीन तरीके से कलरफुल आपका राइटिंग पर। ठीक है, चलिए अब आपको यहाँ पे ज्वाइन करना है। कैसे करना है आपको बताते हैं। यहाँ पे आपको इसको आने के बाद यदि आप पैड चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं, रात को आपको सोल्यूशन चाहिए पूरा पेपर और उसका आंसर, तो यहाँ पर आप आइए। और आने के बाद आपको यहाँ पे देखिए ऑफर दिया गया है, यहाँ पे आपका 499 में पूरा आपका पेपर है। लेकिन आप यदि चाहते हैं एक पेपर तो आपको 150 मिलेगा। और इसके बाद साथ पे देखिए यहाँ पर आपको क्लिक करना है। इसे क्लिक करोगे तो आपका ऐप डाउनलोड हो जाएगा। आप ऐप डाउनलोड करिए और इसके बाद आपको ज्वाइन करना है। तो यहाँ पे ज्वाइन करना है, और कैसे ज्वाइन करना है तो आपका ये वीडियो है, आप इसमें क्लिक करेंगे तो देखिए आपको यहाँ पे एक वीडियो दिखाएगा। ठीक है, तो आप इसे कर लीजिएगा, प्रॉपर आपको आंसर यहाँ पे पूरा पेपर मिलेगा। और चलिए आपको इसके बाद आंसर देखते हैं। क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है, केंद्र सरकार द्वारा काम के अधिकार को लागू करने के लिए कौन कौन सा तरीका आपका अपनाया गया। अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो पहले आप इसके अथवा का आंसर देख लीजिए। प्लाटेन क्या है, तो प्लाटेन में आपको आंसर पूरा आपको यहाँ पे लेटर प्रेस छपाई का एक बोर्ड होता है, ये आपको आंसर लिखा गया है। साथ में क्वेश्चन देखिए यहाँ पे केंद्र सरकार के काम के अधिकार की वाला क्वेश्चन बात कर रहा है। देखिए इसका आंसर आपको यहाँ पे प्रॉपर आपको ये मिल जाएगा, आप अच्छे से स्क्रीनशॉट करो और इसे रट लो। इसके बाद क्वेश्चन देखिए यहाँ पे वैश्वीकरण को बढ़ावा देने वाले आपको यहाँ पे कौन कौन से कारक है। तो यदि आप इसका आंसर चाहते हैं तो आपको यहाँ पे आना पड़ेगा, आपको इसका भी आंसर आपको मिल जाएगा। वैश्वीकरण का पूरा आंसर प्रॉपर देखिए आपको मिलेगा ये। ठीक है, तो आपको वैश्वीकरण और बढ़ावा देने वाले कारक आपके दिए गए हैं, यहाँ पे पूरा आपको दिया गया है। देखिए यहाँ पे उच्च प्रौद्योगिकी, यातायात, विकसित साधन, विश्व व्यापार संगठन, सूक्ष्म प्रौद्योगिकी आगे। ठीक है, और इसके बाद आपका पे वैश्वीकरण से तात्पर्य क्या है, तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं अधिक विदेश व्यापार और अधिक
विदेशी निवेश के कारण विभिन्न देशों के बाजारों और उत्पादनों में एकीकरण हो रहा है और विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया को वैश्वीकरण कहते हैं। आप आंसर ये करिए। 7वें क्वेश्चन, बेरोजगारी से क्या तात्पर्य है। क्वेश्चन आपको 18 का आंसर यहाँ पे आपको मिल जाएगा। देखिए प्रॉपर आपको यहाँ पे आंसर मिलेगा। ये देखिए बेरोजगारी का आपका आशय की बात कर रहा है। 7वें, वनों से होने वाले प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ की बात कर रहा है। तो इसका आंसर आपको देखिए वनों से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ, आपको इसका आंसर आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा। आप इसे स्क्रीनशॉट करिए। और इसके बाद बेरोजगारी से आशय की बात कर रहा है, तो बेरोजगारी से आशय का आपका आंसर आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा। ठीक है, देख लीजिए पूरा आंसर आपको बेरोजगारी से आपका आशय आपको ये मिल गया है। जिसमें व्यक्ति कोई काम करना चाहता है, उसके काम करने की क्षमता भी है परंतु उसे काम नहीं मिले, कहलाता है बेरोजगारी। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए, संघात्मक सरकार के 4 लक्षण और उसकी विशेषता पूछा गया है। तो आपको अगर इसका आंसर कोई पूछे तो आप यहाँ पे आंसर ये कर दीजिएगा। संघात्मक सरकार के 5 लक्षण, शक्ति को बंटवारा पहला, लिखित तथा कठोर संविधान, स्वतंत्र निष्पक्ष आपका न्यायपालिका और साथ में द्विसदनी विधान पालिका, दोहरा शासन। आप आंसर ये करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन देखिए यहाँ पे जैव विविधता से क्या है, यह मानव जीवन पर क्यों आपका महत्वपूर्ण है। तो इसका आपको लिखना है बायोडाइवर्सिटी के बारे में। तो इसका आंसर देखिए आपको पहले वाले सेट में आपका आंसर आपका क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। तो यहाँ पे आपको जैव विविधता के बारे में आपको लिख देना है। जैव विविधता देखिए यहाँ पे वन जीवन और कृषि फसलों में मतलब क्या होता है, जब एक ही जगह पर पेड़ पौधे जीव जंतु मनुष्यों का आपका निवास हो, वहां पे कहलाता है आपका जैव विविधता कहलाता है। और इसके बाद बांग्लादेश ग्रामीण बैंक पर टिप्पणी लिखना है। तो आपको यदि इसका आंसर चाहिए तो आपको यहाँ पे इसका भी आंसर आपको मिल जाएगा। इसके लिए आपको यहाँ पे देखिए आपको लिखना है ग्रामीण बैंक के बारे में टिप्पणी की बात कर रहा है। तो इसका आंसर आप यहाँ पे ये लिख दीजिए। ठीक है, ये देखिए बांग्लादेश ग्रामीण बैंक के बारे में टिप्पणी आपको यहाँ पे ये मिलेगा। और इसके बाद बात कर रहा है पंचायती राज व्यवस्था का विस्तार पूर्वक वर्णन की बात कर रहा है। तो चलिए इसका आंसर खुद से करिएगा। यहाँ पे लिखा है ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का विस्तार पूर्वक आपको यहाँ पे वर्णन करना है। साथ में भारत में भाषाई राज्यों का निर्माण क्यों किया गया, आपको यहाँ पे इसका आंसर बताना है। अगर मैं इनके आंसर की बात करूँ, देखिए सबसे पहले ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत की बात कर रहे हैं। तो आपको इसका आंसर आपको ये लिख देना। देखिए ये देखिए आपको आंसर ये मिल जाएगा। 2022 में आपको क्वेश्चन ऑलरेडी आया हुआ है। साथ में आपको परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा आपके पे अंतर स्पष्ट करना है। आप इसे पढ़ लीजिएगा। हमें खनिज के सर्जन की आवश्यकता क्यों होती है, आपका पहले आपको सेट में इसके क्वेश्चन मिलेंगे, है ना। तो आप इन्हें याद करिएगा। 7वें क्वेश्चन आपका पूछा गया है ऊर्जा का आपको जो यहाँ पे लिखा गया था गैर परंपरागत स्रोतों का विस्तार पूर्वक वर्णन। तो आपको आंसर आपको ये मिल जाएगा पूरा प्रॉपर। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए यहाँ पे पूछा गया भारत में भाषाई राज्यों का निर्माण। तो इसका आंसर आपको प्रॉपर आपको ये मिल जाएगा। प्रॉपर आप इसका स्क्रीनशॉट करिए और इसे रट लीजिए। ठीक है, आपके पास समय कम है। 7वें क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आपका लोकतंत्र में राजनीतिक दलों का विभिन्न भूमिकाओं की चर्चा की बात कर रहा है। तो इसका आंसर आपको यहाँ पे ये मिलेगा। ठीक है, तो आप इसे पढ़ लीजिएगा। पूरा आपको लिखा गया है पॉइंट बाय पॉइंट, आप इसे याद कर लीजिए। और इसके बाद पूछा गया है यहाँ पे देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन पूछा गया क्वेश्चन 23 में। देखिए अब यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन आपका जो दिया गया है आपका पहले चैप्टर से है। अब पहले चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चन आपको रेडी करने हैं जो आपके पेपर में आ रहे हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन 2022 में क्वेश्चन पेपर आपका ऑलरेडी आ चुका है यहाँ पे 2022 में। तो आपको इसे याद करना है। ठीक है, और इसके बाद आपका ये दिया गया है। और इसके बाद आपको यहाँ पे जो आपको रेडी करने हैं कुछ क्वेश्चन देखिए साइमन कमीशन आपका सेट ए में आपका पेपर आ चुका है। साथ में जलियांवाला बाग का हत्याकांड पढ़ लीजिएगा। इसे पढ़िए, आपके पास आज का समय है। और इसके अलावा आपको जो पढ़ना है यहाँ पे कुछ ज्यादा खास आपका है नहीं, बस आपको पे दांडी यात्रा के आप क्या समझते हैं इसका आपको वर्णन कर देना है। ठीक है, ठीक है। और असहयोग आंदोलन देखिए बात आपका सब एक ही है, कोई दिक्कत है नहीं। तो बस मत आप इतना पढ़िए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने प्रॉपर आपके हर एक क्वेश्चन को हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। क्वेश्चन 23 तक का आंसर। तो एक एक क्वेश्चन पढ़ लीजिए। यदि आपने पढ़ लिया तो आप यहाँ पे कल के आपके समाज विज्ञान पेपर में आप टॉपर्स बनोगे और आप यहाँ पे धूम मचा दोगे यहाँ पे किसके समाज विज्ञान के पेपर में। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे मुठिया पेलने जाना है। बाय। वो है